नंदपुर गांव की साधारण गलियों में बसी है एक मेहनती कुम्हार शिव और उसकी समझदार पत्नी सुमन की कहानी। मिट्टी के बर्तनों से अपना घर चलाने वाला यह परिवार मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। लेकिन जब एक बड़ा ऑर्डर उनकी जिंदगी में नई उम्मीद लाता है, तो मंगल और रमेश की साजिश उनके सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करती है। क्या सुमन की सूझबूझ और शिव की मेहनत इस साजिश को नाकाम कर पाएगी? आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी में। अरे सुनते हो, तुम्हारा अब तक काम खत्म नहीं हुआ? देखो, सूरज तो सिर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे क्या? क्या खाओगे या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? अरे बस हो गया, ये मिट्टी खत्म हो जाए फिर बाजार जाऊंगा। अभी भी मिट्टी खत्म नहीं हुई? अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो और जाओ। बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बस हो गया, अब जा रहा हूँ। सुमन थैला दो और बताओ क्या क्या लाना है। हाँ, बस 1 मिनट, अभी आई। देखो, इतनी देर से बाजार जा रहे हो, अब पता नहीं वहाँ क्या मिलेगा। जो भी मिले अच्छे से देखकर लाना। उसी गांव के उत्तरी दिशा में मंगल नाम का एक और कुम्हार रहता है। पेशे से वह भी शिव की तरह कुम्हार है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वह लोगों को धोखा देने, उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और ठगने में ही मजा लेता है। जहां शिव स्वभाव से अपने काम में व्यस्त था, वहीं मंगल अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता, उसे बेवजह बात छेड़कर दूसरों की बुराई करने में लगा रहता था। एक दिन एक बाहरी गांव का व्यक्ति गांव में किसी को खोजते हुए गुजर रहा था। अरे भाई साहब, इधर आइए, किसे ढूंढ रहे हैं? देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। बताइए किसे ढूंढ रहे हैं? देखूं अगर इस तुच्छ व्यक्ति से आपकी कोई सहायता हो सकती है। हाँ, दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरा नाम हरि प्रसाद है। मैंने सुना है कि आपके गांव में शिव नाम का एक कुम्हार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत ही अच्छा होता है, एकदम शुद्ध कला। क्या आप मुझे शिव कुम्हार के घर का पता बता सकते हैं? हद हो गई, शिव का काम अच्छा हो ये सुनकर तो खून खौल उठता है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, मगर एक बात कहूँ, ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी पेशे से कुम्हार ही हूँ। मेरा नाम मंगल है और सभी मुझे मंगल कुम्हार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम अच्छा नहीं है, बस मैं बड़बोले शिव की तरह अपने ढोल की तारीफ नहीं करता, नहीं तो मेरा नाम भी आपने सुना ही होता। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ शिव से ही काम है। हाँ, बता रहा हूँ, मैं तो बस अच्छी बात कर रहा था, लेकिन आपको सुननी नहीं। खैर, इस सामने वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चले जाइए। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के बगल की गली में जो आखिरी घर है, वही शिव का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल को हरि प्रसाद पैसे वाला लगता है और वह सोचता है कि वह शिव को कोई बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। मौका न छोड़ने की सोच के साथ मंगल चुपके से हरि प्रसाद के पीछे पीछे चल पड़ता है। जब हरि प्रसाद शिव के घर पहुंचता है, मंगल एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। शिव भाई घर पर हो? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो बाजार गए। बताइए क्या बात है? मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं उन्हें कुछ काम का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। सुना है कि उनके हाथ का काम बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, आइए बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अरे देखो, ये आए। ये तुम्हें कुछ ऑर्डर देने आए हैं। तुम इनसे बात करो, मैं तालाब से पानी भर कर लाती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं आया था। ये सोचते हुए सुमन मटका लेकर घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर के पास वाले पेड़ की ओर जाती है, वह चौंक जाती है। अरे, वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? कोई छिपकर हमारे घर की बातें सुन रहा है। देखूं तो कौन है? अरे, ये तो मंगल दादा है। ये जरूर कोई चाल चल रहा होगा।
ये आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इस पर नजर रखनी होगी। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है। सुमन चुपके से रमेश के घर के पीछे जाकर मंगल और रमेश की बातें सुनने की कोशिश करती है। ऐसा कुछ करना होगा जिससे शिव की बदनामी हो जाए और उसका सारा काम मुझे मिल जाए। सब समझ गया, लेकिन करना क्या है, कुछ सोचा है? अरे हाँ, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले से ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन। सोमवार रात को तू एक बाल्टी पानी लेकर शिव के घर में चुपके से जाएगा। वहाँ रखे 100 गिलासों में पानी डालकर चला आएगा। बस फिर जो होना है वो रात भर में हो जाएगा। सुबह तक गिलास खराब हो जाएंगे और जब वो आदमी आएगा तो शिव उसे गिलास दे नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा है। वाह मंगलदा, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, मजा आ गया। अच्छा, तो ये है तुम्हारी साजिश। लेकिन मंगलदा, अगर तुम चालाकी में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने मंसूबों में कामयाब होते हो। सुमन घर लौटती है और अपनी योजना बनाती है। शिव बाजार से लौटता है और सुमन के साथ बात करता है। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो आदमी मुझे 100 आकृति वाले गिलास बनाने का ऑर्डर दे गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। बस ध्यान से गिलास बनाना। और हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 100 प्लास्टिक के गिलास भी लेते आना। ये बहुत जरूरी है, भूलना मत। प्लास्टिक के गिलास और वो भी 100? इतना क्या करोगी? ऑर्डर तो मिट्टी के गिलास का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे। जो कहा है बस वो कर देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं। अब तुम अपना काम करो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है। अगली सुबह सुमन शिव को जल्दी उठने के लिए कहती है। अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई। तुम्हें काम पर लगना है। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शिव अपनी मिट्टी के गिलास बनाने में और सुमन अपनी तैयारी में। जाओ, बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वो भूलना मत। हाँ हाँ, याद है। 100 प्लास्टिक के गिलास है ना? हाँ, ध्यान रखना और भूलना मत। सुमन घर के अंदर चली जाती है और शिव बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद शिव बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी रखता है और सुमन को आवाज देता है। अरे सुनो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा, आगे दो। और बताओ, गिलास लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, दरवाजे के पास रखे हैं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस गिलास तैयार हो जाए। अरे, बताया तो था कि जरूरी काम है। सही समय पर सब समझ आ जाएगा। क्यों, अब क्या करना होगा? बस जो कहूँ वही करना। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके बाद शिव अपने मिट्टी के गिलास बनाने में जुट जाता है और सुमन भी अपने काम में लग जाती है। हफ्ता बीत जाता है और सोमवार रात आ जाती है। शिव और सुमन अपने काम में व्यस्त हैं। चलो, आखिरकार ऑर्डर पूरा हो गया। अब बस कल सुबह आदमी को गिलास देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कुछ मत सोचो, बस चुपचाप सो जाओ और कमरे की बत्ती बुझा दो। ठीक है, बुझा रहा हूँ। शिव बत्ती बुझाकर लेट जाता है और दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कौन है? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर रमेश चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर आंगन में आता है। वह आंगन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर मन में सोचता है, यही है गिलास। एक बार कपड़े हटाकर देख लेता हूँ। हाँ, यही मिट्टी के गिलास है। इतने सुंदर डिजाइन किए हुए। लेकिन शिवदा, तुम्हारी किस्मत खराब है। भगवान की मर्जी यही है कि तुमने सुख न मिले। यह कहते हुए रमेश मंगल की योजना के अनुसार पूरी बाल्टी पानी गिलासों पर डाल देता है। पानी गिरने की आवाज सुनते ही सुमन और शिव कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ रमेश दा? रुको, भागना मत। जरा देख तो लो, जो करने आए थे वो सही से हुआ या नहीं।
हे भगवान, रमेश ने मेरे सारे गिलासों पर पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह आदमी को क्या दूंगा? हाय हाय हाय। इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कहा था ना कि गिलास तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढककर रखना। हाँ, और मैंने वैसे ही किया था। अरे मैंने क्या किया था? तुम्हारे लाए हुए प्लास्टिक के गिलासों को मिट्टी जैसा रंग कर सुंदर डिजाइन बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर असली गिलासों को मैंने अच्छे से छिपा दिया था। मतलब मैंने जिन गिलासों पर पानी डाला वो असली नहीं थे? बिल्कुल नहीं रमेश दा, वो सिर्फ प्लास्टिक के गिलास थे। देखो, तुम्हारे पानी डालने से उनका रंग धुल गया और प्लास्टिक बाहर आ गया। तुम्हें क्या लगा मेरा पति सीधा साधा है तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और मंगल को ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। क्या मंगल तो और तू दोनों ने मिलकर ये काम किया है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, तुझे यहीं बांध कर रखूंगा और कल सुबह मंगल को उसके घर से पकड़कर पंचायत में ले जाऊंगा। वहाँ तुम दोनों का फैसला होगा। नहीं शिवदा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मंगल दा ने कहा था अगर तुम्हारे गिलास खराब हो जाएं तो उसे ये ऑर्डर मिल जाएगा और फिर वो बेचकर मुझे बख्शीश देगा। तुझे समझ में आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। ये कहकर शिव रमेश को आंगन में एक पेड़ से कसकर बांध देता है। फिर वह सुमन की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। असल में जिस दिन वो आदमी तुम्हें ऑर्डर देने आया था मैं तालाब गई थी, याद है ना? हाँ याद है। जब मैं तालाब की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि मंगल हमारे घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। मैं पहले से ही मंगल के स्वभाव को जानती थी, इसलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वो रमेश के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैं उनके घर के पास छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी और उनकी पूरी साजिश समझ गई। सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। हम तो सिर्फ एक जरिया थे, इसीलिए मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को दो। सुबह होते ही हरिप्रसाद बाबू, जिन्होंने गिलासों का ऑर्डर दिया था, शिव के घर पहुंचता है। शिव भाई घर पर हो? आए आए बाबूजी, बैठिए। नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। मुझे गिलास लेकर बहुत दूर जाना है। वैसे जो गिलास बनाने को कहा था वैसे ही बने हैं ना? अरे इसे इस तरह क्यों बांध रखा है? माफ करे बाबूजी, कल रात ये बदमाश आपके गिलासों पर पानी डालने आया था और इसने सारथी मंगल को पंचायत में ले जाना है, इसलिए बांध कर रखा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर तुम जो उचित समझो करो, मैं तो अपना सामान लेकर निकलता हूँ और ये लो तुम्हारे गिलासों के पैसे। धन्यवाद बाबूजी, फिर आइएगा। चल बे, अब तुझे लेकर मंगल के घर जाऊंगा। शिव मंगल और रमेश को पंचायत में ले जाता है। वह पूरी बात बताता है और पंचायत मंगल और रमेश को दोषी करार देती है। सजा के तौर पर दोनों से शिव को नुकसान के बदले में 100 गिलासों की कीमत अदा करने को कहा जाता है। इस तरह शिव न केवल अपने गिलासों के पूरे पैसे पाता है, बल्कि साजिश करने वालों से हर्जाना भी वसूल करता है। इस तरह एक कुम्हार अपनी बुद्धिमान पत्नी की समझदारी से न केवल बड़ी मुसीबत से बचता है, बल्कि दुगना लाभ भी कमाता है।